नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद देवरिया में और देवरिया नगर पालिका में भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदास प्रसाद जी, जो यहाँ के पूर्व में भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं और इस समय नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में चलने का काम कर रहे हैं। नेताजी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दाओं के साथ चुनावी दौर चल रही है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं सर? सब बढ़िया है, आप लोग का आशीर्वाद है सर जी। और मेरा यही फंडा है कि रोड, नाली, आवास, सफाई कार्य, पानी की व्यवस्था, वे बिजली की सुविधा, रोड पर ठेले लगाने वाली की एक निश्चित जगह की व्यवस्था करना ताकि नगर पालिका परिषद के विकास का कार्य न रुके। अति पिछड़े लोगों की सुविधा प्रदान देना व अति पिछड़ी दलित बस्तियों की सुविधा देने का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वे उनके बच्चों की पढ़ाई व व्यवस्था विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनकी सुविधा पर नगर पालिका परिषद देवरिया में महत्वपूर्ण बलों पर ध्यान रखा जाएगा ताकि शहर की गंदगियों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। शहरों के कचरों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। वे उनकी रख रखाव पर की व्यवस्था स्थापना किया जाएगा। बरसात के समय में शहरों की व्यवस्था खराब हो जाती है, जिसको समय से पहले विशेष ध्यान रखकर उनकी व्यवस्था किया जाएगा ताकि शहर की गंदगियों से दूर, बीमारी से दूर किया जा सकता है, जिसका समय से पहले ध्यान में रख व्यवस्था नगर पालिका परिषद के व्यवसायियों के साथ बैठकर उनका समाधान निकलेगा। यह मेरा विशेष ध्यान में रखा जाएगा। नगर पालिका परिषद कर्मचारियों की सुविधा के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, उनकी विशेष बातों पर ध्यान रखा जाएगा। कुछ नया कार्य करने की व्यवस्था किया जाएगा। शहरों के महिलाओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। जगह जगह पर नगर पालिका परिषद में CCTV कैमरा की व्यवस्था किया जाएगा। वे पुलिस व्यवस्था की ध्यान में रखकर देख रेखाव में बैठकर ध्यान रखा जाएगा। जिला चिकित्सालयों व बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड पर भी महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वे शहर के सफाई पर महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। शहर के VIP कॉलोनियों का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज के हित के लिए विकास की योजना चलाई जाएगी। नौजवानों के लिए बेरोजगारों की व्यवस्था किया जाएगा। वाह नेताजी, आपने तो पूरा खाका ही नगर पंचायत का तैयार कर लिया है और ये खाका आप देख सकते हैं, नेताजी का खाका है और इस खाके में कोई ऐसी बिंदु नहीं है जो नगर पंचायत की समस्या है उसको नहीं दर्शाया गया हो। बखूबी नेताजी ने एक एक बिंदु को इसमें बाकायदा दर्शाया है। नेताजी, ये खाका आप तैयार किए कि कोई एजेंट है सर? अच्छा। जनता के बीच में चल रहा है, जनता की समस्या देख रहे हैं, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। इस हिसाब से हम जो है इस चीज को लेकर चल रहे हैं। ये मुद्दे जो है कागज में ही रह जाएंगे, फिर धरातलों पे दिखाई नहीं, धरातल तो दिखाई दे रहा। अच्छा, धरातल पर दिखाई दे रहा सर, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छे और मुद्दों के साथ नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं। नेताजी, आप बसपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है विधानसभा में बसपा का ग्राफ कुछ बेहतर नहीं रहा? नगर निकाय के चुनाव में ग्राफ सही हो सकता है? रहेगा सर। हाँ, कितना लोग जुड़ रहे हैं इस बार? जनता देख चुकी है हर साल की नीतियों का, और उसको देखते हुए जनता इस बार जो है बसपा का ग्राफ जो है बढ़ाएगा। सर, देखा जाए कि आपने बताया कि 2 बार हम जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ ग्राम सभा भी हैं जो देवरिया में सम्मिलित हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि 2 बार आप जो चुनाव लड़े हैं उसको नज़र में रख के जनता आपको ध्यान दे रही है? उसी के बल पर, जनता के बल पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कहूँ बहुत बड़ा VIP, मैं पैसा वाला चाहे बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ, लेकिन जनता के सहयोग से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव जो है जनता ही हमको जिताएगा। जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? जनता तो भरपूर सहयोग मिल रहा है। कितना पैसा खर्च करने वाले हैं नेताजी? सर, मेरे पास तो पैसा नहीं, हम लोग तो खुद बेरोजगार हैं, तो कहाँ से सर हम लोग पैसा करेंगे? जनता जी जो है, जनता से सारे हम लोग चल रहे हैं। जनता ये जो है हम लोग तो ऊपर उठाए दिए, उन्हीं लोग। चुनाव में देखा जा रहा है बड़े पूंजीपति लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप उनका टक्कर दे पाएंगे?
जी, जनता पर भरोसा है, लोगों पर भरोसा है और जनता ही मेरा सहयोग किया है, आज भी सहयोग कर रही है और मैं चल रहा हूँ। राजनीतिक दौर में कब से हैं सर? राजनीतिक दौर में तो सर हम जो है कम से कम 2500 साल हो गए हम तो। जो एजेंडे आपने दिया है, नगर अध्यक्ष बनने के बाद कितना कार्य होगा? संपूर्ण कार्य होगा। सब नेता तो चुनाव के पहले यही कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। अरे नहीं सर, ऐसी बात जनता कहती है। जनता वो कहती है, ठीक है, हम लोग तभी कहना उचित है, जनता से भी कहना उचित है, लेकिन जब कोई पावर मिलेगा, कलम मिलेगा तभी तो कुछ आदमी कुछ करेगा। आपके एजेंडे में एक एजेंडा नहीं शामिल हुआ है, जो खाका आपने तैयार किया है, माल गोदाम। माल गोदाम की समस्या लोगों की भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोज डेली 100 से 200 ट्रक का आना रहता है, जिससे कई हजार लीटर डीजल फ्यूल खर्च होते हैं, जिससे धुएं निकलते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के गैस उत्पन्न होते हैं, पर्यावरण प्रदूषित होती है। यानी अगर आपका माल गोदाम, रेलवे माल गोदाम साइड में रहे तो शायद प्रदूषण से आपका ये देवरिया बचा जा सकता है। तो सर ये मेरा काम तो है नहीं, ये तो जो है केंद्र सरकार चाहे जो राज्य सरकार तक काम है। हम लोग तो नगरपालिका के अंदर है, आपसे बताए भी है, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं उनके साथ बैठ उनको समझौता कर जो है जो व्यवस्था जो हो रहा सहल से दंदरी फंदरी जा जो कुछ है उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। क्या अगर आप अध्यक्ष होते तो इस समस्याओं पे आवाज उठाएंगे? जी सर, पहला नंबर मेरा रहेगा। युवाओं का सहयोग कितना मिल रहा है? युवा सर 100% मिल रहा है, युवा वर्ग ही मेरे साथ चल रहा है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कार्य कौन सा करने वाले हैं? चुनाव जीतने सबसे पहले कार्य जो है, पहले तो जो रोड पर ठेला ठोले वाले हैं, जो जिसके साथ 10 परिवार जो है रोजी रोटी चल रहा है, वो परेशान है, पहले उनकी व्यवस्था किया जाएगा। कहीं जरा जो है देख कर जो दिया जाएगा अपने जरा जो अस्थायी, जैसे रोड पर इस समय है रोड पर ठेले लगा रहे हैं लोग, जरा प्रशासन आ रही है चाहे और आ रही है, सब उन लोग तो उजाड़ फुजाड़ तो बीत दे रहे, खाने पीना बच्चे मर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। तो सर ये बताइए वो कैसे जिएंगे उनका बच्चा? काम करेंगे चुनाव के बाद? 100% काम करेंगे। ठेला खोमचा वाले का सहयोग कितना मिले? जी सर, जी सर। कहीं ऐसा नहीं है वोट लेने के लिए इनकी बात भी कर ली जा रही है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम लोग जमीन पे हैं, जमीन पर रहने वाले हैं, हम लोग गाँव पे रहने वाले, हम लोग VIP लोग नहीं है। नेताजी, बहुत सारे लोग बैनर लगाए हैं बसपा से। ऐसे में सवाल आता है कि अगर आपको टिकट ना मिले बसपा से तो चुनाव लड़ेंगे या फिर सहयोग? चुनाव लड़ेंगे हम, निर्दल लड़ेंगे। और क्या, टिकट नहीं सहयोग है, टिकट नहीं मिले तभी लड़ेंगे? तभी लड़ेंगे सर। पार्टी से बगावत करेंगे? नहीं, बगावत की क्या बात है, मैं अपना चुनाव लड़ के बगाइता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जनता के बल पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ,